जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, प्रश्नावली 1.3 और प्रश्नावली 1.3 का मैंने टोटल जो है कि 4 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब कि हमको 1 में 17 से भाग करना है और जो दशमलव में संख्या आएगा ना, है ना, दशमलव में संख्या आएगा, ये कहाँ तक आएगा, यानी जहाँ पे क्या हो जाए, पुनरावृत्ति, यानी वहीं से दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, तो ये हमें बताना है। ठीक है ना। तो कितनी संख्या के बाद जो है कि पुनरावृत्ति होगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल और 1 में 17 से भाग करना है, तो लिखेंगे 17 भागे 1। ठीक है। अब देखिए 17 से 1 में तो नहीं जाने वाला, तो मैं लिखूंगा दशमलव और दशमलव के बदले 0 बढ़ा लूंगा, तो क्या हो गया 10, है ना। फिर भी 17 से नहीं जाएगा, तो अब मैं क्या करूंगा कि एक और 0 बढ़ाऊंगा, तो इस 0 के बदले यहाँ पे एक 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बदले एक ही 0 लिख सकते हैं, है ना। एक लाइन में एक ही होगा, जबकि एक लाइन में यहाँ पे 2 0 लिखा गया है, इसलिए एक 0 के बदले 0 है और एक दशमलव के बदले है। ठीक है। अब 17 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 17 पाँचे 85, है ना। अब इसको घटाएंगे तो होगा 15, कितना हो जाएगा 15। ठीक है। अब देखिए इस दशमलव के बदले यहाँ पे 0 हो गया। अब पढ़ेंगे ताकि 150 तक आ जाए 17 का, है ना। तो 17 अब देखिए करते हैं यहाँ पे साइड में, यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए 17 पाँचे 85 हो रहा है और 17 छके 102, है ना। तो ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब 8 बार लेके चलता हूँ, 7 8 56, 5 और 136, 8 बार में जाएगा। अगर 17 में 9 का कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 7 9 63 का 3 6, 9 का 9 और 6 15, है ना। 7 9 63 का 3 और 6, 9 का 9 6 15, 135 आ जाएगा, 153 आ जाएगा। तो 153 नहीं चाहिए, 136 चाहिए, तो 8 बार में जाएगा 136। 150 में से 136 माइनस करेंगे, आएगा 14। ठीक है। 14 नहीं जाएगा, फिर 0 लिखेंगे। अब देखिए फिर से 136 ही जाएगा, 140 है तो 8 बार में 136। फिर आएगा क्या, 140 में से 136 माइनस करेंगे, हो जाएगा 4। फिर आएगा 0, है ना। अरे यहाँ पे 0, है ना, इस दशमलव के बदले ही लिखेंगे। एक लाइन में दशमलव के बदले 0 बढ़ा सकते हो, लेकिन एक, ज़्यादा नहीं। अब 17 दूना 34 हो जाएगा। अब ये घटाएंगे तो आएगा आपका 6, क्या आएगा 6। फिर आ गया 0, 17 तिया 51, 17 चौक 68, यानी 3 बार में जाएगा, 17 तिया 51। अब घटाएंगे तो आएगा 9, फिर 0 कर देंगे, 17 चौक 68, 17 पाँचे 85, 5 बार तो हो जाएगा 85। फिर होगा 5, क्या होगा 5। अब देखिए फिर 0 लिखेंगे, तब तक करना है जब तक संख्या रिपीट होना स्टार्ट न हो जाए। अब देखिए 50 है, तो यहाँ पे लिखता हूँ अब 50, 17 तिया 51, 3 बार में नहीं, 2 बार में जाएगा, 17 दूना 34। अब घटाएंगे 6 और ये हो जाएगा 16। अब यहाँ पे फिर से 0 आएगा, इसी दशमलव के बदले 160। अब 160 देखिए ये 9 बार में 153 के पास जाएगा, है ना। तो 9 बार में यहाँ पे कर देता हूँ 153। तो 160 में से 153 को माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 7। ठीक है। अब देखिए 7 हो गया, फिर लिखेंगे 0। अब 17 में 17 चौक 68, यानी 4 बार में, फिर से 68, क्या आया 2 आ गया। फिर से 0, 17 एकम 17, फिर आ गया आपका 3। ठीक है। फिर 0, फिर होगा 17 एकम 17, ठीक है। अब आएगा आपका 13,
क्या आएगा 13, फिर से कर दूंगा 0। अब हो गया 130, है ना, दशमलव के बदले ही 0 एक बार में बढ़ रहा है, तो 130, ये 8 बार में 136 हो रहा था, तो 7 बार में लेके जाएंगे, कितने बार में 7 बार में, तो 7 से कितना होगा, 7 7 49 का 9, 4 7 1 7 और 4 11, ये हो गया ऐसे 10 1 2 1, ये कट गया, 11 बचा। अब देखिए 11, फिर से 11 के बदले 0 लगा दूंगा दशमलव के बदले, ठीक है, तब तक करूंगा जब तक रिपीट होना स्टार्ट ना हो जाए। फिर 17 से करिए, तो 17 छक्का 102, 6 बार में 102, कितना आया फिर 8, फिर 0, 17 पाँचे 85 हो जाएगा, तो 85 नहीं चाहिए, कितनी बार चाहिए, 17 चौक, है ना 68, कितना आएगा 2 और यहाँ पे 1 12, फिर 0, फिर 17 छक्का 102, है ना, और 17 7 119, कितना आ जाएगा 119 बटे 120 में से 119 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब ये 1 आ गया, तो देखिए फिर से अगर 0 बढ़ाता हूँ, ठीक है, और तो 10 में भाग नहीं जाएगा 17 का, तो फिर से यहाँ पे 0 बढ़ाऊंगा, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 100। यानी हमें एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ 100 से स्टार्ट किए थे और फिर 100 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब कि यहीं पे जाने के बाद बार बार यही संख्या रिपीट होंगी, यानी ये वाली संख्या ही क्या है, हमारा दशमलव प्रसार हो गया। तो अब देखिए ये डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना था कि अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो देखिए विभाजन क्रिया मैंने किया है, आपको ऐसे ही करना है। अब देखिए ये जो संख्या आया हुआ है यही हमारा आंसर है, तो अब क्या लिखेंगे कि इसका आंसर क्या लिखेंगे कि 0.58823251176647, है ना, यहीं तक, क्योंकि ये 0 बढ़ाएंगे तभी ना यहाँ पे 0 होगा, तो इसको हटा देता हूँ। यानी हमको दिख रहा है कि यही संख्या बार बार रिपीट होगी, इसलिए इसके ऊपर मैं लगा दूंगा ऐसे बार, ये हो जाएगा हमारा आंसर। घबराना नहीं है, आपको चीज़ों को धीरे धीरे करके डिवाइड करना है, कोई कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट के थ्रू इसका आंसर आएगा। तो कह रहा था कि अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो देखिए अंकों की अधिकतम संख्या यही हो सकती है जो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 16 हो सकती है, तभी उसके बाद से फिर से पुनरावृत्ति होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि P अपान Q यानी Q इक्वल टू नॉट 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। यानी हमें P अपान Q के रूप का परिमेय जो संख्या होती है ना उसका उदाहरण लेना है, ठीक है, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी जो P और Q है ना इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो ना वो 1 हो, ठीक है, और जिसका शांत दशमलव प्रसार हो, और आप ऐसा उदाहरण लीजिएगा कि वो शांत दशमलव क्या हो, शांत दशमलव हो। तो क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। आपको ये बताना है कि अगर आप जो संख्या लिखोगे P अपान Q के रूप में, एक तो वो शांत होना चाहिए, तो बताइए शांत होने के लिए क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि जो Q है ना, जो हर है Q, ये कौन सा गुण इसका होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो उदाहरण लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हल, और कह रहा था कि P अपान Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण, तो लिख दूंगा उदाहरण, और किसका उदाहरण, P अपान Q वाला। तो देखिए जब भी आप P अपान Q का लिखोगे तो शांत दशमलव के लिए मैं आपको समझाया था कि हमेशा हर वाली जो वैल्यू है ना वो या तो आप 2 लिखिए या 2 का मल्टीपल। 2 का मल्टीपल का मतलब होता है कि 2 के घात के रूप में, ये नहीं कि 2 3 6, ऐसा नहीं, 2 के घात के रूप में, है ना, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 ऐसे, या 5 के घात का रूप में लिखिए, यानी 2 के घात के रूप में लिखिए, या
5 के घात के रूप में लिखिए या दोनों के घात के रूप में लिखिए। कब? हर का मान जब भी आप लिखोगे तो वो हमेशा शांत होगा। जैसे समझिए, एक एग्जांपल लिखता हूँ, लिख लेता हूँ, ऊपर मान लेता हूँ लिख लिया मैंने 5, ठीक है, और नीचे में लिख दूं 2 का पावर 2, तो ये हमेशा क्या होगा? शांत होगा। यही 2 का घात होना चाहिए, ठीक है, या दोनों होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लेता हूं कि 17 बटे मैंने लिख दिया 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 2। आपने देखा कि 2 का घात होना चाहिए या 5 का घात होना चाहिए, तो हमेशा शांत होगा। देखिए यह है। ऐसे और एक कर देता हूँ 13 बटे 5 का पावर 2। यहाँ पे 2 का समझाया, यहाँ पे 5 का समझा दिया, यहाँ पे दोनों को मिला के समझा दिया। केवल 2 और 5 ही होना चाहिए, यही ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोई और नंबर नीचे यानी हर में नहीं होना चाहिए, वरना वो शांत नहीं होगा। और एग्जांपल सुनिए, और कुछ भी ऊपर लिख दीजिए, कुछ भी है नीचे 273 अपान नीचे लिख देता हूँ 5 2 जा 10। इस पर मैंने क्या किया? 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, है ना, यानी ऐसे 2 × 5, ये भी क्या होगा? शांत होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब ऐसे और भी हो सकता है 3 बटे 2, ये भी क्या है? शांत है। केवल नीचे हर में 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए। न 3 होना चाहिए, न 4 होना चाहिए, है ना, सॉरी 4 तो हो सकता है क्योंकि 2 गुणे 2 ही होता है, ठीक है। तो हर हमेशा 2 का ही गुणा होना चाहिए या 5 का होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज, ये क्या हो गया? उदाहरण हो गया। अब हमसे कह रहा था कि इन जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब बताइए, इन दोनों में हर और अंश और हर में क्या मैच कर रहा है? तो आप देखेंगे इसमें भी 5 है, इसमें 2 का पावर 2 है, कोई मैच नहीं कर रहा है, मतलब 1, वही हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना। तो 1 के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ये आपको लिखना था, तो मैंने ऐसे लिख दिया। यानी आप कभी भी इस तरह से मत लिखिएगा, जब कहेगा कि आपका 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो मतलब आप अगर ऐसे लिख देते हो, ऊपर लिख देते हो 5 और नीचे लिख दोगे 25, और आप क्या कहोगे? सुनिएगा क्या कहोगे, कॉन्सेप्ट सुनिए। ये कटेगा ना, 5 5 25, है ना, ये 1 बटे 5, तो आप कहोगे कि सर नीचे तो 5 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या था? 5 बटे 25, क्या था? 5 बटे 25। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में आपको मिल रहा है ना 5 5, ऊपर भी 5 है और 25 में भी 5 है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया? 5 हो गया। ये कहा था कि भैया 1 के अलावा अन्य नहीं होना चाहिए, तो हम ये वाला नहीं लिख सकते। ये भले ही शांत है, 5 बटे 25 है, तो मतलब 5 गुणे 5 है, शांत तो है, लेकिन लिखेंगे नहीं। चलिए, ये हो गया उदाहरण। अब कह रहा था क्यों का कौन सा गुण, तो अब लिखेंगे कि अतः क्यों के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 की घात या 5 की घात या दोनों की घात होना जरूरी है। यानी 2 का घात भी होना चाहिए, या 5 का हो, या दोनों का घात जो है कि होना जरूरी है, तभी जाके ये संतुष्ट करेगा, तभी जाके वो शांत दशमलव होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, बस यही करना था, ये हो गया हमारा आंसर। भाई बस यही आपको समझना है और लिखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 7 क्या कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। ठीक है ना, हमें क्या करना है कि 3 ऐसी संख्या लिखना है जो दशमलव में हो, लेकिन उसका अनवसानी अनावर्ती हो, यानी रिपीट ना हो, बार बार वही संख्या न आए। ऐसे मुझे 3 एग्जाम्पल लिखना है। तो समझिएगा मैं लिखता हूं कैसे। देखिए, अगर मान लीजिए मैं पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, तो पहला ये समझिए कैसे लिखना है। जैसे मैं लिखा 0 दशमलव लगाया और यहाँ पे लिख दिया 01, क्या लिख दिया 01। फिर अगले वाले में लिख दूं 001,
फिर उसके वाले में 0001, फिर अगले वाले में 4 0 और 1। तो बताइए क्या कहीं ऐसा है जो रिपीट हो रहा है? कहीं नहीं, कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे आपको लिख लेना है। ऐसे ही हो गया पहला। दूसरा, इसका कैसे लिखेंगे? दूसरा लिखिए ऐसे ही। अब आप 1 के रूप में मैंने लिखा, फिर 2 के रूप में लिख लीजिए, फिर 3 के रूप में लिख लीजिए, हो जाएगा ये, है ना, अनावर्ती, यानी कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, ये सब अलग अलग है। अब दूसरा बनाइए तो क्या हो सकता है? 0.002, इस पर 2 ले लिया, फिर क्या होगा? 0002, है ना, इसमें 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो, फिर आगे कितना जीरो? 4 0 2, ऐसे डॉट डॉट कर दिया, ये बन गया फिर नया, है ना। ऐसे आप और बना सकते हैं। तीसरा क्या कर सकता हूँ? 0.30 बना दिया ये, फिर उसके बाद 300, फिर 300, कुछ भी बनाइए, बस एक जैसा नहीं होना चाहिए। आप कोई भी आंसर कर सकते हैं, है ना। 30, फिर 3 4 0 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया हमारा 3। ऐसे आप और बना सकते हैं ना, और बना सकते हैं। मैंने 3 बनाया है और इसका आंसर अलग अलग आएगा, सब लोग अपने अपने हिसाब से बनाएंगे, बस वो अनावर्ती नहीं होना चाहिए, नहीं बार बार एक जैसा नहीं आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 01 था तो यहाँ पे 001 है ना। ये नहीं कि किसी संख्या के ऊपर बार मैं लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता, कहीं मैच ही नहीं कर रहा है ना। ऐसा होता कि यहाँ से रिपीट हो रही है तो मैं बार लगा दूं, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो सब अलग अलग है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये था प्रश्नावली 1.3 का टोटल 7 क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट हो गया। अभी मैंने क्वेश्चंस कंप्लीट कराया कौन कौन सा? तो आपका मैंने 5, 6 और 7 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 लेके आऊँगा और उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।